क्या असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव बंदरों ने किया या फिर ये किसी की साजिश है? पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है। इस वक्त मैं ओवैसी के घर के पास ही मौजूद हूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर बंदरों का काफ़ी आतंक रहता है। जितना भी लुटियन जोन है वहाँ पर जहाँ भी आप अगर जाएंगे आपको कुछ इसी तरीके से बंदरों, सैकड़ों की तादाद में जो बंदर हैं वो चारों तरफ नज़र आएंगे। आप देखिए, मैं ओवैसी के घर के बिल्कुल पास में ही हूँ, करीब 50 मीटर के दायरे पर। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको पूरा जो बंदरों का जो झुंड है, पूरा जो परिवार है वो आपको जगह जगह नज़र आ जाएगा। पुलिस की जो जांच आगे बढ़ रही है तो पुलिस इस एंगल पर भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बंदर ने इस पत्थर को फेंक दिया हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आसपास के अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले गए हैं उसमें कहीं भी पुलिस को किसी तरीके की कोई साजिश नज़र नहीं आ रही, कोई पत्थर फेंकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जब पत्थर फेंके गए, ओवैसी के घर में पत्थर गिरे, तब भी वहाँ पर कोई फेंकता हुआ नजर नहीं आया, किसी ने पत्थर फेंकते हुए भी नहीं देखा। आप, मैं देख रहा हूँ भैया यहाँ गुलेल से इनको भगा रहे हैं। बहुत बंदर हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर, बहुत बंदर है। आपको स्पेशली ये बंदर भगाने के लिए रखा गया? हाँ सर। ये मैं देख रहा हूँ ओवैसी का घर भी बिल्कुल साथ में ही है। बहुत बंदर है सर, मैं बंदर भगाने की ड्यूटी ही करता हूँ। ये ओवैसी के घर पर भी कल पत्थर फेंका गया है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बंदर भी किसी घर पे पत्थर फेंक दे? ऐसा हो जाता है? बंदर नहीं फेंकते हैं, कई बार होता है कुछ सामान भी छीन कर ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा ले जाते हैं, रोटी वैसा फाड़ पाड़ देते हैं, अंदर घुस जाते हैं तो पानी का नल खोल देते हैं। वो ऐसा पत्थर नहीं फेंक सकते, ऐसा नहीं लगता आपको? आप दिखाएं, गुलेल स्पेशली रखी हुई है आपने, ये आपको डराने के लिए। अच्छा, खाली हम डराते हैं सर। तो आपको ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा? हाँ 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 सर। तो आप देखिए, ये बंदरों को भगाने के लिए स्पेशली एक शख्स को यहाँ पर रखा गया है। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का जो दफ्तर है वो है। और अगर मैं यहीं पर आपको दिखाऊं तो महज 100 मीटर के दायरे पर, ये 100 मीटर के दायरे पर आपको जो ये पुलिस नजर आ रही है, यही ओवैसी का घर है, 34 अशोका रोड, जो कि ओवैसी का बंगलो है। तो पुलिस इसी एंगल पर भी जांच कर रही है, सभी एंगल को एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहा, कोई पत्थर फेंकता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी ने पत्थर गिरते हुए अचानक से नहीं देखा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में कोई बंदर हो जिसने पत्थर फेंक दिया हो। उन सभी एंगल पर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे पता चले कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कब किसने कैसे यहाँ पर जो पत्थर है वो फेंके। हालांकि अभी तक की जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, कोई शख्स नहीं मिला है चश्मदीद जिसने किसी को पत्थर फेंकते हुए देखा हो। इसीलिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि किसी की कोई साजिश ना हो, क्योंकि ये लुटियन जोन है। आपको देखेंगे कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो बंदर हैं वो नजर आएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी बंदर ने, किसी शरारती बंदर ने जो पत्थर है वो ओवैसी के बंगले में फेंक दिए हो। एक नज़र में अगर आप सामने भी दिखाऊं, ये बंगले के सामने आप देखिए, यहाँ पर आपको किस तरीके से पूरी बंदरों की जो फौज है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगी। और पुलिस सभी एंगल पर मामले की जांच में जुटी है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ओवैसी के घर पर हमला हुआ था और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें नजर आ रहा था कि कुछ लोग यहाँ से पत्थर फेंक रहे थे। तो ये एक और इंसिडेंट जो अब रिपोर्ट किया गया ओवैसी के जरिए, जो रात को पुलिस के पास पहुंचे थाने और शिकायत दर्ज कराई, उसी जांच को अब आगे बढ़ाते हुए पुलिस सभी एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ओवैसी साहब। सर, आपके घर पे जो है हमला हो गया, इससे पहले भी इस तरीके के जो हमले होते रहे, क्या वजह है? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदर अंदर आसपास काफ़ी ज़्यादा है। नहीं भाई, आप लगते हैं बंदर के एक्सपर्ट हैं आप, मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन सा ओबीडियंट बंदर है जो सिर्फ हमारे घर के शीशों पर पत्थर फेंक रहा है। भाई बाजू ईसीआई का भी दफ्तर है, अगर कोई ईसीआई में फेंक देगा तो आप बोलेंगे कि उन्होंने किया क्या, वो मुंबई वाली पार्टी ने, या सामने नहीं करते हैं। 4-4 मरतबा ये बंदर हमारे पास ही आ जाते हैं।
और हमने जब नहीं रहते जब आते हैं लोग बेचारे। लेकिन इस सबके बीच में जो है सवाल ये भी उठ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है, आपने भी देखा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। संसद में भी कई बार जब इस पर चर्चा हुई तो आपने अपनी बात रखी थी, कैसे देख रहे हैं इस बयान? देखिए, भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने। यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में। ये सब चीज़ें मगर भारत के मुसलमानों के लिए उनके कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत है। हम किसी भी हाल में उसको खोने के लिए तैयार नहीं है। 2024 से जोड़ के देख रहे हैं क्या, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है? देखिए, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, कश्मीरी पंडित की हत्या के ऊपर, चीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तो ये 5 अहम मुद्दों को जनता का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल बस। तो फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी जिनका ये कहना है कि यूसीसी ऐसे मुद्दे 2024 से चुनावों से पहले जो अहम मुद्दे हैं उनसे जो ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का मुद्दा लाया जा रहा है। और रही बात घर पे हुए हमले की, तो उसको लेकर के लगातार ओवैसी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बार बार मेरे घर पे ही हमला क्यों हो जाता है, वो भी तब जबकि सामने पुलिस मुख्यालय है और नज़दीक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस।